हाँ देखो भाई, लास्ट टाइम मैंने करवाया था आप लोगों को, लास्ट टाइम क्या करवाया था मैंने, 7.1 में कितना हो गया था, ये तो पूरा हो गया होगा ना कंप्लीट, है ना। अब 7.2 देखो, अब 7.2 में जो फॉर्मूले अप्लाई होंगे वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, देखो। हाँ, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई होंगे, इसमें फॉर्मूले अप्लाई होंगे सेक्शन फार्मूला, अरे ये दिखाई दे रहा है मोबाइल में, और भी जगह है, ऊपर भी जगह है, देखो फिर ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट है तुम्हारे पास x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है तुम्हारे पास x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट है xn y, और रेशो क्या दे रखा है m:n, रेशो दे रखा होगा m:n, यानी कि ये कुछ पार्ट होगा और ये भी कुछ पार्ट होगा। तो x फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, m को इधर मल्टीप्लाई करना है, n को इधर मल्टीप्लाई करना है, x है तो x के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। ये किसके लिए है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और रेशो दे रखा होगा, रेशो गिवन होगा 2:3, 5:7 कुछ दे रखा होगा। नहीं, तो दे रखा होगा ना, 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है ना। अब क्या हो सकता है, टू फाइंड रेशो, अगर रेशो फाइंड करना होगा तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि लेट रेशो इक्वल्स टू k:1, रेशो को क्या लेना है k:1, यानी कि m की जगह पे k और n की जगह पे क्या रखना है 1, और इसी फॉर्मूले में अप्लाई कर देना, ठीक है। अगर मान लो ये कोलिनियर है, इसका आंसर कौन देगा, ये देगा अर्पित। अर्पित, अगर ये कोलिनियर है तो सेक्शन फॉर्मूले से कैसे प्रूव करोगे कि ये कोलिनियर है, रेशो सेम आना चाहिए, बस रेशो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर रेशो सेम आ रहा है तो ये क्या है, कोलिनियर है, ठीक है ना। सेम आना चाहिए, यानी कि x से भी k और 1 का रेशो सेम आना चाहिए, और y से भी k और 1 का रेशो सेम आना चाहिए, ठीक है ना। रेशो कैसे भी सेम आना चाहिए। और क्या था इसमें, दिखाना जरा एक बार। 7.2 मिड पॉइंट तो बता चुका हूँ मैं, हाँ ठीक है, बस यही है। अब देखो पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे। बताना क्या है क्वेश्चन, कौन पढ़ेगा, ऋषभ पढ़ना। एक मिनट -1, -1, -7 4, -3 और 2:3। तो देखो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। इसने रेशो दे रखा है 2:3, तो पहले ही मेंशन कर दो कि ये क्या है, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है तुम्हारा m, ये है तुम्हारा n। क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ना, कोऑर्डिनेट यानी कि x एंड y फाइंड करना है। तो कौन सा फॉर्मूला हो गया, यही वाला फॉर्मूला। सारी चीज़ें तो पता है तुम्हें m भी पता है, x भी पता है, सब कुछ पता है, इसमें पुट कर दो। लेकिन पहले फॉर्मूला लिखोगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, तो ये हो जाएगा 2 × 4 प्लस 3 × -1 अपॉन 2 प्लस 3, 8 - 3 अपॉन 5, 5 अपॉन 5, x क्या आ गया 1, ठीक है आयुष। अब y के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n,
तो ये हो जाएगा m यानी कि 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3 -6 प्लस 21 अपॉन 5 15 अपॉन 5 3। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया? कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास 1,3। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन करने के बाद आप ऐसे ही कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन करो। ट्राई सेक्शन का क्या मतलब होता है? हाँ, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ट्राई सेक्शन 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी कि क्वेश्चन देखो, इसका फिगर बना देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या बोला है, पढ़ना एक बार। Find the coordinates of the point of trisection of the line segment joining 4 is to 4, comma -1 हाँ, and -2, comma -3। ट्राई सेक्शन बोला है, रेशो क्या है 1 1 1। अगर आपको पी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो रेशो क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा ना। अगर आपको क्यू के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो रेशो क्या हो जाएगा 2:1। ठीक है, चलो जल्दी करो। इसमें दो बार निकालना होगा। हाँ, एक बार पी के लिए निकालोगे, एक बार क्यू के लिए निकालोगे। तो करना क्या, दोनों कोऑर्डिनेट बता दें। दोनों कोऑर्डिनेट बताने। अरे अलीजा मैडम, कल कहाँ थी तुम? सर फ्रैक्शन में आ सकता है, फ्रैक्शन। पॉइंट्स तो किसी में भी आ सकते हैं, फ्रैक्शन हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, किसी में भी आ सकते हैं। सर वो जो mx2 वाला फॉर्मूला है, तो सर उसमें पहले x1 ले सकते हैं। नहीं, मतलब ये इधर ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। क्या हुआ आयुष, बताऊं बताऊं? या हो रहा है, नहीं हो रहा है?
क्या प्रॉब्लम आ रही है बताना, पहले मेंशन करो फॉर पी, पी के लिए, ठीक है ना। तुम क्या करो, अलग से एक फिगर बना लो, ये है ए, ये है बी और यहाँ पे कहीं पे है पी। ये क्या है 4 - 1, इसको तुमने x, y माना है, ये है -2, -3, ये क्या है 1 और यहाँ से यहाँ तक क्या है 2। इसको मेंशन कर दो, ये क्या है x1 y1, ये तो xy है, ये है x2 y2, ये क्या है m और ये क्या है n। अब तो हो जाना चाहिए। अब x निकालने का फॉर्मूला mx2 + nx1 अपॉन m + n। m क्या है भाई 1, x2 क्या है -2, ये क्या है 2, ये क्या है 4 अपॉन 1 + 2, -2 + 8 अपॉन 3, 6 अपॉन 3, ये तो 2 आ गया, यही आ रहा है। अब ये देखो y के लिए my2 + ny1 अपॉन m + n। m क्या है तुम्हारे पास 1, y2 क्या है -3, ये है 2, ये है -1 अपॉन 1 + 2, -3 - 2 अपॉन 3, ये हो गया -5/3। यहाँ तक ठीक है। p के कोऑर्डिनेट आ गए, p के कोऑर्डिनेट क्या आ गए भाई 2 और -5/3। सबका आ रहा है? मनीषा मैडम आ रहे हैं? अरे मनीषा आ रही है? ऐसे ही अब Q के लिए अलग से फिगर बना लो, ठीक है ना। Q के लिए क्या करोगे, देखो अपने आप को सिंपल करने के लिए ना क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर लिया करो, क्वेश्चन को A B और यहाँ पे कहीं पे होगा Q। क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर दो। मैनिपुलेट करने का मतलब अपनी तरीके से लिखने के लिए बोल रहा हूँ पगलेट, जो तुम्हें आसान लगे। क्वेश्चन को सिंपल करो। अब ये सिंपल नहीं हो गया, अब करो इसको। ये हो गया तुम्हारा x1 y1, ये हो गया तुम्हारा x2 y2, ये हो गया तुम्हारा m और ये हो गया तुम्हारा n। चलो अप्लाई करो, फिर से यही फॉर्मूला लग रहा है और अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़ पुट करनी है तुम्हें। तो 0 आ रहा है, हाँ आ सकते हैं, x आ रहा है। ठीक है आ सकते हैं। करो हो गया। हो गया ना आयुष सर, हो गया? हाँ करो। मनीषा मैडम हो गया? एलिजा मैडम कैसे करा था दिखाना। अरे वैल्यूज तो पुट करो तभी तो कैलकुलेशन करोगी तुम वैल्यूज ही पुट नहीं कर रही हो तो कहाँ से होगा। ऐसे थोड़ी लिखोगे, देखो रिप्रेजेंट करने का तरीका। पी की वैल्यू लिखी है ना मैंने नीचे, टीचर को बताना पड़ेगा नहीं तो मार्क्स काट लेगा। बताओ आते हुए भी अगर मार्क्स कटते हैं तो ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। फॉर्मूला कहाँ लिखा है मैडम आपने? तो तुमने काट, अच्छा नहीं काटा है, चलो ठीक है। तुमने x1 y1 कहाँ मेंशन करा है? करो। लेकिन ये तो तुमने xy लिख दिया, मैंने तो x1 y1 x2 y2 ऐसे करा है ना, ताकि तुम्हें पता चले। m की वैल्यू क्या है लिखो वहाँ पे, m की वैल्यू m क्या है? हाँ पुट करो इसमें। अरे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 थोड़ी आएगा, 8 आएगा वो।
है ना। ये गलत नहीं रख रही हो तुम कुछ वैल्यूज़? 4 किसके लिए कर रही हो तुम? p के लिए या q के लिए? p की वैल्यू फाइंड कर रही हो या q की? पहले ये कर रही हो या ये वो वाला कर रही हो? q वाला। x तो ठीक है, लेकिन तुम p के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रही हो। फिगर तो तुमने बनाया नहीं है, ये वाला फिगर कौन बनाएगा? तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें p फाइंड करना है या q। पहले फिगर बनाओ ऊपर जो ब्लू में है वैसा, तभी तो पता चलेगा कि p फाइंड करना है या q फाइंड करना है। कितने खुश हो रहे हो तुम? आंसर आ गया है ना? यही वाला ना? है ना? है ना? है ना? दोस्ती ख़त्म कर दो, दुश्मनी ले लो इनसे, वो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ। इधर देखो, x का फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। m की जगह पे क्या है? 2। पहले तुम्हें ये वाला नोट करना है, ठीक है ना? पहले ये वाला करोगी, उसके बाद से ये वाला करोगी। ये फॉर q के लिए बता रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा 2 इंटू -2 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1 -4 प्लस 4 अपॉन 3। ये तो 0 अपॉन 3 यानी कि 0 आ गया। y के लिए my2, ये फॉर्मूला है ny1 अपॉन m प्लस n। m क्या है? 2, y2 क्या है? -3 1 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 1 -6 -1 अपॉन 3 -7/3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ q आ गया तुम्हारे पास 0, -7/3। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, थर्ड में बाद में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। रेशो फाइंड करना है। यस सर। रेशो के लिए ये वाला m की जगह पे k और n की जगह पे 1 सर यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया था। करना। तो डिवाइड ठीक है, करो, फिगर तो बनाओ पहले। अरे डिवाइड का मतलब यही होता है, पार्ट्स में डिवाइड करना। यहाँ पे डिवीजन वाला सोचने लग गया, ये डिवाइड कैसे करेंगे? ये भी तो कर रहा है ना, ये भी तो डिवाइड कर रहा है ना क्यों? अरे मैं ऐसे बता रहा हूँ, देखो ना स्टेटमेंट में क्यू ए बी को डिवाइड कर रहा है ना। सर इसमें मतलब अगर इसे लिखेंगे तो इसे 2 कॉमा 1 लिखेंगे। क्यों? सर यहाँ पे लिखा है कि डिवाइडेड बाय -1, 6। यानी कि ये जो है ना x और y की जगह पे तो 1 और -6 आएगा। 1 और -6 में आएगा। -1 और 6 है, यस सर। तो -1 और 6 आएगा। समझ में आ गया? यहाँ पे लिखा है q डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे बता रखा है q का कोऑर्डिनेट ही बता रखा है, तुम्हें रेशियो फाइंड करना है m और n। तो m और n की जगह पे k/1 लेकर चलोगे। हो गया? रब कर दूं? हाँ अच्छा चलो जल्दी करो इसको। ये वाला हो चुका है, वो वाला जल्दी से नोट करो फिर। आयुष हो गया? अगला करो।
रेशियो थोड़ा फ्रैक्शन में आएगा, क्यों नहीं आएगा रेशो? रेशियो फ्रैक्शन में आ जाएगा। बता रहा हूँ, पहले के की तो वैल्यू निकालो, के फ्रैक्शन में आना चाहिए। 7/2 है। हाँ, तो इसका मतलब है रेशो हो गया 7:2। तो के की वैल्यू का आई है ना के फ्रैक्शन। एलिजा हो गया ये वाला, इस साइड वाला? जल्दी करो जल्दी करो, कहाँ पे हो? हाँ जल्दी करो जल्दी करो। फिगर तो बना लो सर फोर्थ वाले का। मैंने फोर्थ बोला है, तुम लोग थर्ड पढ़ रहे हो, मतलब मुझे इग्नोर मार रहे हो तुम लोग। मैं बोल रहा हूँ फोर्थ करना है। सर इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस मतलब 0 0। एक्स एक्सिस 0 0 होता है, सर डिवाइडेड बाय द x एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस का क्या मतलब है? एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, वाई नहीं होगा। एक्स कॉमा 0 से डिवाइड हो रहा है, फिर x, 0 हो गया मैडम? जैसे also find the coordinates of the point of the division. The x की जगह निकाल। एलिजा हो गया? हाँ, पहला क्वेश्चन नंबर फोर्थ पढ़ो एक बार। यश पढ़ना फोर्थ। Find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10। एक मिनट, तुमने बोला कि फाइंड द रेशो, आगे? -3, 10 हाँ and 6, -8 हाँ, is divided by -1, 6 डिवाइडेड बाई -1, 6। सर इसमें सिर्फ के ही निकालना है मेरे पास। इसने बोला है कि एक लाइन सेगमेंट है जिसको Q जो है ना, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है -1, 6, ये पता नहीं किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो लेट रेशो इक्वल्स टू k:1, तो ये हो जाएगा k और ये हो जाएगा 1। तो ये है तुम्हारा m, ये है तुम्हारा n, ये है x1 y1, ये है x2 y2। x का फॉर्मूला क्या होता है? ये x और y है ना, ये पहले मेंशन कर लिया करो सारी वैल्यूज़। x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। x की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं? x क्या है? -1 है ना, तो -1 पुट कर दिया। m क्या है? k, x2 क्या है? 6, n क्या है? 1 और x1 क्या है? -3 अपॉन k प्लस 1, यही ना? सारी वैल्यूज पुट कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, -1 से k प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 6k -3 माइनस k -1 इक्वल्स टू 6k -3 -3 प्लस 1 -7k इक्वल्स टू -2, k इक्वल्स टू 2/7 आ रहा है, तुम्हारा 7/2 आ रहा था सर, तो यानी कि गलत हो गया ना। तो अब देखो रेशो क्या आ जाएगा? रेशो हो गया 2:7। जो भी k की वैल्यू आ रही है ना वही रेशो होगा, हमारा के की वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में ही आएगी। जरूरी नहीं, अगर 2 आ गया तो 2:1 हो गया, ठीक है। राइटिंग ठीक नहीं करोगे ना तुम अपनी, मतलब अभी से ही डॉक्टर वाली प्रैक्टिस कर रहे हो तुम। कितना खुश हो जाता है ना ये। इसको बताता हूँ मैं, रुक जाओ। कल अगर मार्क्स नहीं आते ना फिर बताऊँगा मैं, कल मार्क्स नहीं आते ना फिर बताऊँगा मैं। फिर देखो, फिर पीछे मुड़ गए तुम लोग। सही बोल रहे थे तुम, हाँ यही पीछे मुड़ रहा है बस। अरे कल पता है ना, अरे छोड़ दो उसको, चेक मत करो, रहने दो, अपने आप कर लेगा, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसे। साढ़े 10। हाँ हाँ, रात को भी आओगे? क्या बात कर रहे हो? सुबह 10:30 बजे MTS टेस्ट होगा मैथ्स का, ठीक है। 10:30 से 11:30, 12:30, 1:30 बजे तक।
3 घंटे का भाई 80 नंबर का है, 80 नंबर का ही होगा, बोर्ड के पैटर्न पे ही होगा। हाँ प्रिंट हो गया। हाँ दिखाऊंगा, 4 पेज का है, सर केस बेस भी है। सब है, जो बोर्ड का पैटर्न है सारा है। सब है। ओके डन। एलिजा कल टेस्ट है मैडम, आना है। एनसीईआरटी में से ये सर है। हैं कहाँ भेज रही हैं? टेस्ट के लिए भेज रही है ना? हाँ तब ठीक है। क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ये है। पता नहीं कहाँ से है। सर कैसे कैसे क्वेश्चन हो रहा है? सर मतलब लेवल कैसा है उसका? सर बोर्ड पैटर्न पे है, बोर्ड का लेवल है बस। पता चल जाएगा ना, एक पेपर दो उसके बाद पता चल जाना है कि ऐसा क्वेश्चन आता है, अच्छा इसमें कितना टाइम देना होता है, सारी चीज़ें पता चलेंगी। मैं क्वेश्चन पेपर नहीं बनाता कभी। किसने बनाया सर? क्या करोगे तुम? कभी टीचर बनने का प्लान हो गया तो क्या हो गया? तो तुम अपना दिमाग नहीं लगाओगे, किसी और की कॉपी करोगे? अपना दिमाग लगाना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बोर्ड का पेपर बनता है वो तो नाम नहीं बताते किसी का कि किसने बनाया। हाँ पूछ लेना, जिस दिन पूछ के लेकर आ जाओगे बस। गुड। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना जरा, क्या है पढ़ना? आयुष चौधरी पढ़ो। Find the ratio in which of the line segment joining A 1 minus 5 1 minus 5 and B 4 minus 5 हाँ minus 4 मतलब 5 क्या? divided by the x एक मिनट क्या बोल रहे 5 हो? minus में नहीं है। क्या -4,5? हाँ हाँ is divided by the x axis। x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो x,0 होगा। Also find the coordinate of the point of चलो x के पहले तो रेशियो फाइंड करो, इसने बोला है ना कि रेशियो फाइंड करना है, जल्दी करो। सर मैं इसकी वैल्यू x लिख सकता हूं। हाँ तो x से ये अगर यहाँ पे अननोन टर्म हो फिर तो तुम निकाल ही नहीं सकते हो कि, क्वेश्चन निकलेगा तो फिर y लेकर चलो, y तो 0 है, y लेकर चलो। इसी में सर y लिख देना। हाँ हाँ y वाला फॉर्मूला लगा दो, ये वाला, और अप्लाई कर दो। नहीं x तो बाद में निकालना है, लेकिन x की x में x से k नहीं फाइंड हो पाएगा आप लोगों से। देखो x का फॉर्मूला क्या होता है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये है आपका m, ये है आपका n, ये है x1 y1, ये है x2 y2, ये है x, y, यही ना? तो x की जगह पे x है, ये हो जाएगा k इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1, ये हो जाएगा -4 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। अब किसी की वैल्यू नहीं पता तो मैं इसको यहीं पे छोड़ दूंगा। अब y वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। y क्या हो जाएगा? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, यही ना? अब वैल्यू पुट करो, y की जगह पे क्या है? 0, m क्या है? k, y2 क्या है? 5, 1 इंटू -5 अपॉन k प्लस 1। k प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा ना? ये हो जाएगा 5k माइनस 5, तो 5k माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 5k इक्वल्स टू 5, k इक्वल्स टू आ गया 1, k की वैल्यू 1 इसमें पुट कर दो तो रेशो पता है क्या आ गया? रेशो हो गया 1:1, यानी कि p जो है ना इनका मिड पॉइंट है, ठीक है? पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1,
ये हो जाएगा -4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 -3 अपॉन 2। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया? -3/2, 0। लास्ट में क्या किया सर आपने? के की वैल्यू 1 में पुट कर दिया ना, एक्स कोऑर्डिनेट भी तो चाहिए आपको। अच्छा, आपने वो वाली इक्वेशन वन ली है। हाँ, हो गया। छठा क्वेश्चन अर्पित, 6 करना है, करो जल्दी से। पैरेललोग्राम घुसा दिया था इस क्वेश्चन के अंदर। ये वर्टिकल पैरेललोग्राम एक्स और वाई निकाल देना, डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ लगेगा क्या इसका? तुम्हें जैसा लग रहा है करो। ये वाला हो गया ना सबका? ये वाला हो गया सबका? हाँ, कौन पढ़ेगा छठा क्वेश्चन? अब लड़कियों में से कोई पढ़ेगा? अरे सुबह लड़की है? अच्छा, ये कह रहा है मैं पढ़ूंगा। बदला ले रही है ना? हाँ चलो मैडम पढ़ना। क्या नाम है इस बच्ची का? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ भूमिका मैडम, पढ़ो छठा। x, 2 4, y। अरे कौन हंस रहा है? x, 6 फिर से नहीं होगा। हाँ, ये 1, 2 होगा। x, 6। हाँ, ऑर्डर, ठीक है। x एंड y फाइंड करना है। इसने बोला है कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट है और A, B, C, D, ये 1, 2, ये है 4, y, ये है x, 6 और ये है 3, 5। ऐसे बोला हुआ है, कॉन्टिन्यूअस में है, ठीक है ना। और फिर बोला है इसने कि आप x और y की वैल्यू फाइंड करें। किसी को दिमाग लग रहा हो बताना, फालतू की बातों में दिमाग लगा रहे हो तुम। तो इससे क्या बातें कर रहे थे? पाकिस्तान कैसे उड़ा दें? हाँ हाँ, क्वेश्चन पूछ रहा था ये, नहीं ना? ये झूठ नहीं बोलते ये लड़का मुझसे। चलो अर्पित, कुछ समझ में आ रहा है ये कैसे करेंगे? उसकी बातों को इग्नोर मारो। हाँ, कुछ भी अरे दिमाग तो लगाओ थोड़ा बहुत, ये तो बहुत सिंपल सा है। हाँ बताओ। डिस्टेंस फॉर्मूले से। सुबिना ज्वाइन कर दे तो मतलब? हाँ तुम बताओ भाई, ये अभिषेक बताएगा।
आज तो मैं घर पे बताता हूँ सही से, रुक जाओ। हाँ, यही करके बताऊंगा, वहाँ पे करके बताना तुम अच्छे से क्या किया तुमने। डायगोनल निकाल के क्या करोगे, डायगोनल से y के टर्म में एक इक्वेशन आ जाना है, निकालोगे क्या। डायगोनल की वैल्यू भी नहीं दे रखी है कि तुम उससे इक्वेट कर दो। हाँ जीविका मैडम, ए भी निकालेंगे तो एक y के टर्म में आ जाएगा इक्वेशन, ठीक है। बी सी सॉल्व करेंगे तो x और y दोनों में आएगा, सी डी सॉल्व करेंगे तो x के टर्म में आएगा, हो जाएगा। अरे वाह, ये तो मना कर रही है कि नहीं होगा। मनीषा बताओ, मनीषा कैसे होगा, तो फिर भी उसका मना कर दिया, बताओ। देखो भाई, डिस्टेंस से नहीं होगा, डिस्टेंस से नहीं होगा सर। देखो क्या बोला था बताना, कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये बोला था। तुम तो डिस्टेंस निकाल रहे थे, बीडी और एसी निकाल रहे थे आप लोग। हाँ तो इसमें बीडी और एसी निकालना ही नहीं है। अरे हाँ तो बता तो रहा हूँ मैं। अरे सर रुक जाओ, जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है कि ओ जो है वो बीडी और एसी दोनों का मिड पॉइंट है। ओ के कोऑर्डिनेट को मैंने एच कॉमा के मान लिया, मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। एक्स एंड वाई तो माना नहीं है मैंने, ए और बी मान लो, चलो ठीक है, ए और बी मान लो। अब देखो फॉर बी डी, ठीक है, ओ इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है ना वो, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू 3 + 4/2। अरे x1 + x2/2 इक्वल्स टू, ये मिड पॉइंट आता है ना। हे भगवान, जो लास्ट क्लास में करवाया था पता नहीं क्या करवाया था मैंने, क्या करवाया था। अच्छा देखो मिड पॉइंट क्या कहता है कि x इक्वल्स टू x1/2 हो जाएगा और y हो जाएगा y1 + y2/2, यही ना मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो यही है। तो इन दोनों का भी मिड पॉइंट 3 + 4/2 किसका इक्वल होगा, a के, यानी कि 7/2 आ गया। b किसका इक्वल हो जाएगा, 5 + y/2 के, आ गया ये। फॉर ए सी ओ इज द मिड पॉइंट, है ना मिड पॉइंट। फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब ए सी के लिए ए क्या आ जाएगा, तो तुम बोलोगे सर 1 + x/2 आएगा, आएगा। अरे 1 + x/2 किसके इक्वल होगा, ये वाला फॉर्मूला। b किसके इक्वल होगा, 2 + 6/2 यानी कि 8/2 के इक्वल होगा, होगा ना b। अब देखो एक बार, यहाँ पे a किसके इक्वल है, 7/2 के, और यहाँ पे a किसके इक्वल है। अरे a की वैल्यू ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, सेम ही आना है ना। क्यों सेम ही आना है, क्योंकि एक ही पॉइंट है ये, तो कोऑर्डिनेट तो एक ही रहेगा ना, यानी कि ये वाला a और ये वाला a सेम होना चाहिए, ये वाला b और ये वाला b भी सेम होना चाहिए। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल, x इक्वल्स टू 7 - 1, x क्या आ गया 6। अब b के लिए देखो, b क्या है, 5 + y/2 इक्वल्स टू 8/2। मैंने डिवाइड क्यों नहीं करा, अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा ना। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 - 5, y इक्वल्स टू आ गया 3। तो देखो x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 3, यही निकालना था ना आपको, खत्म। ठीक है सर।
अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। ये तो हो जाएगा सर आसान। जल्दी करो जल्दी करो, सारे बच्चे करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये वाला तो हो गया होगा ना सबका? बताना क्या है क्वेश्चन नंबर 7? Find the coordinates of a point A. हाँ, Where AB is the diameter of a circle. to send अच्छा एक मिनट। ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और ए बी का क्या है? डायमीटर ऑफ द सर्कल। आगे whose center is 2, -3 ये 2, -3 है, and D is 1, 2. तो ए के कोऑर्डिनेट को मैंने x1 y1 ले लिया। ले सकते हैं? क्यों? क्योंकि ओ जो है डायमीटर का मिड पॉइंट होगा ना आयुष? तो सर 1, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये x1, ये x एंड y और ये है x2 y2 होगा? कौन सा? ले लो, सर ऐसे हो गया फिर मेरे को। बिल्कुल होगा ही सर। 1:1 होगा तो भी यही बनना है। 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x प्लस 1 अपॉन 2। 4 इक्वल्स टू x प्लस 1, x इक्वल्स टू 3 आ गया। ठीक है, वैसे ही y का फॉर्मूला क्या होता है? y1 प्लस y2 अपॉन 2। y क्या है? -3। y1 क्या है? y1। और ये क्या है? 4 अपॉन 2। x1 रखो भाई। ये हो जाएगा -x इक्वल्स टू y1 प्लस 4। y1 हो जाएगा -6 - 4। y1 हो जाएगा -10। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए हो गया 3, -10। सर 8th वाले में सर कैप है तो उसका फिगर बना के दिखा। अमाउंट बोलना चाहो वो भी बोल सकते हो, अमाउंट के साथ बोलना चाहो वो भी बोल सकते हो। ओके डन। 8th क्वेश्चन का फिगर बना दूं? अच्छा बन गया। अरे फिगर बनाना पड़ेगा अर्पित आजकल आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो पढ़ाई पे। एक भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, बताओ अपने आप। ये तो कितनी गलत बात है। एट्थ क्वेश्चन देखो अब। पढ़ना अर्पित 8th क्वेश्चन। If A and B are -2 or -2. क्या 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 फिर से? If A and B हाँ, -2, -2 अच्छा ए है तुम्हारा -2, -2 and 2, -4 respectively. 2, -4 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, Find the coordinates of P such that AB is equal to 3/7 AB and ए पी इक्वल्स टू 3/7 ए बी। यही ना? पी के कोऑर्डिनेट पूछ रहा होगा। अच्छा अर्पित, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ए पी अपॉन ए बी इक्वल्स टू 3/7। यही ना? अगर ये देखा जाए तो ये रेशो जैसा लग रहा है कि ए पी रेशो ए बी जो है वो 3:7 है। यानी कि ये अगर 3 है
तो यहाँ से यहाँ तक ए बी ये क्या है, यही बोला है ना। अगर ये पूरा 7 है, ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 4। ये हो गया तुम्हारा x, y, ये हो गया x1 y1, ये क्या हो गया x2 y2, ये हो गया तुम्हारा m और ये हो गया तुम्हारा n। अब तो हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला। आई हुआ समझ में कैसे फाइंड करा मैंने? चलो जल्दी करो। x का फॉर्मूला हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अप्लाई करो। निकलता रहे सर। फोर इंटू -2 -8 होगा ना। इधर देखो, x इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4, 6 -8 अपॉन 7, -2/7 आ गया x। y क्या आ जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। m क्या है 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4, -12 -8 अपॉन 7, -20/7। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया -2/7 एंड -20/7। ठीक है। अरे तो मैं ख़त्म कर दी मैंने क्लास, टाइम हो गया तो फिर मैं पढ़ाऊंगा नहीं एक आध क्वेश्चन। तो मुझे नहीं पता रिकॉर्डिंग हो रही है, तभी तो नाम लेके बोल रहा हूँ मैं। बड़ी जल्दी हो रखी है। अच्छा तुमने भी पैक कर लिया सुबिना, तुमने भी पैक कर लिया। पीछे देखने से क्या होता है, मैं पीछे क्यों देखूंगा, मैं तो आगे देखता हूँ ना हमेशा।